अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो मेरे एक नए ब्लॉग में आप सबको बहुत सारा खुशामदीद। सो ये सुबह का टाइम था और मैंने कहा चले आज तो पहले कैंडल लगाते हैं, अच्छी सी वो वाइब आ जाए सुबह सुबह। सो उसके बाद मुझे अपने लिए पानी गर्म करना था और मैं सुबह सुबह या तो गर्म पानी पीती हूँ या ग्रीन टी पी लेती हूँ या फिर जस्ट वार्म वाटर ले लेती हूँ, जो जिस हिसाब से मेरा मूड होता है। और ये पहले भी अपनी ये ग्रीन टी आप उनसे शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो अगर कभी कभार ये होता है कि कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती, तो अपनी रूटीन को स्किप करने के बजाय आप जस्ट पानी गर्म पी लें और देन उसके बाद अगर आप चाहें तो पानी में आप थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं और एंड देन आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, यानी शहद ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा ऐड नहीं करनी, आपने थोड़ी सी ऐड करनी है। और ग्रीन टी अगर आप पीते हो तो ग्रीन टी दिन में आप 3 टाइम भी पी सकते हो, 2 टाइम भी पी सकते हो, या सुबह पी लें या फिर खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए आपका खाना बहुत अच्छी होती है। आप ग्रीन टी तब पी सकते हो और रात सोने से पहले आप ग्रीन टी पी सकते हो। सो यहाँ पे मैं अब बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट और यहाँ पे ब्रेड पे मैं लगा रही थी देसी घी। अगर आपको कोई भी घी लेना है तो देसी घी बेस्ट है और देसी घी वेट लॉस के दौरान भी आप ले सकते हो। क्वांटिटी हमेशा कोई भी चीज़ आप लो, कोई भी चीज़ आप खाने में ले सकते हो, स्वाय स्वीट और बाकी चीज़ों की उसकी एक लिमिट होती है। क्वांटिटी आपने लाजमी देखनी है, वो बिल्कुल थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप थोड़ा सा भी ज़्यादा खाना शुरू करोगे तो ओवर ईटिंग होगी और ओवर ईटिंग से ही वेट गेन होता है। और यहाँ मैंने बनाया था अपने लिए चिकन बर्गर। मैंने बॉयल चिकन लिया था और उसमें मैंने थोड़ी सी मेयोनीज ऐड की, काली मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया और अच्छे से उसको मिक्स करके और ब्रेड पे लगा लिया और साथ में एक खीरा ले लिया था। एंड देन उसके बाद मैंने चाय ले ली थी विदाउट शुगर। ये मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट था और अभी 2 बजे का टाइम था और मुझे भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने 2 ब्रेड का बना के सैंडविच इस तरह से ले रही हूँ। 2 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा डिनर भी कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरह से मैं 5 साढ़े 5 घंटे अपना एक रखती हूँ जिसमें मैंने खाना खाना होता है और जिसमें मैं 2 मील लेती हूँ। 2 मील में भी आप देखें कि फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट में मैं जस्ट ब्रेड ले रही हूँ, साथ चाय ले रही हूँ और डायरेक्ट उसके बाद जाके मैं डिनर करूँगी और लंच और डिनर मेरा इकट्ठा है, ठीक है। और उसके अलावा जो पूरा जो बाकी टाइम होता है उसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाती, जस्ट पानी पी लेती हूँ और ग्रीन टी पी लेती हूँ। ग्रीन टी में मैं आपको बता चुकी हूँ मैं ज़्यादा गर्म पानी पीती हूँ, या फिर इससे पहले मैंने एक अजवाइन सौंफ वाली ग्रीन टी शेयर की थी अपनी वेट लूज जर्नी में, वो पीती हूँ। और एक और ग्रीन टी है, वो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने 1-2 ही ग्रीन टी रखी हुई है, ओवर्स नहीं रखी हुई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ग्रीन टी पीते जाओ आपका वेट लूज होता जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी पूरी डाइट पर भी फोकस करना होता है। ग्रीन टी जैसे आपके डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट होती है, आपको लेनी चाहिए। उस तरह से आप गर्म पानी भी ले सकते हो। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं गर्म पानी पीती हूँ तो मुझे लगता है मेरी स्किन भी बहुत ग्लो करती है और डाइजेशन के लिए भी मेरे लिए ना बहुत अच्छा होता है गर्म पानी। सो इस तरह से मुझे गर्म पानी सूट करता है, आप भी उसको लें। आपको अगर कोई भी चीज़ आप लें ना, उसकी एक लिमिट रखें। आप कुछ दिन एक चीज़ लें, अगर आपको सूट करती है तो आप उसको कंटिन्यू करें, अगर आपको सूट नहीं करती तो आप उसको स्किप कर दें। और यहाँ पे मैं बर्तन दिखा रही थी, ये मैंने न्यू लगाया है और जब से मैंने किचन को सेट किया है, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे नए नए बर्तन लेने का इतना शौक है और कोई ना कोई चीज़ें मैं ना ले लेती हूँ। और ये मेरे जहेज़ के बर्तन थे, मैंने कुछ लगा लिए थे, कुछ अभी नहीं लगाए थे, वो भी मैंने लगा लिए। और उसके बाद कुछ सामान मंगवा लिया था। सो मैं चिकन को मैरिनेट करके रख दूँगी और जब मेरा दिल करेगा डिनर में बना लूँगी। और आज वैसे भी मेरा प्लान था कुछ और बनाने का और घर वालों के लिए भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी थी। और साथ में मुझे आज चिकन, मटर और आलू वाले राइस बनाने थे और उसके बाद आलू गोश्त भी बनाना था। तो अपने लिए अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बनाना हो तो वो फिर मैं अलग से बना लेती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि घर वालों के लिए जो भी मैं खाना बना रही हूँ उसमें भी वो मैं ले लूँ कुछ। राइस में ले लेती हूँ, बट मैं ये करके लेती हूँ और मैं उसमें ऑयल वगैरह भी कम ऐड करती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ ऐसे ऐड नहीं करती, क्योंकि घर वालों के लिए भी मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी ही चीज़ें ऐड करूँ, हेल्दी ही चीज़ें उनके लिए बनाऊँ। और अपने लिए मैं अगर कुछ बनाऊँ तो एयर फ्रायर में बना लेती हूँ। एंड देन बात हो रही थी कि वेट लूज़ की, तो वेट लूज़ एक डिसिप्लिन लाइफ आपका होना चाहिए लाजमी, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। ये नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ग्रीन टी पीना शुरू कर देते हैं दिन में 5 दफ़ा 6 दफ़ा, जी ग्रीन टी से मेरा वज़न कम हो जाएगा। आज तक कभी ग्रीन टी से किसी का वज़न कम नहीं हुआ, मेरा पर्सनली तो कभी कम नहीं हुआ था। एक टाइम था जब मैं बहुत ग्रीन टी पिया करती थी।
मुझे बहुत पहले किसी ने बोला था कि पुदीने का कहवा पिया करो, इससे बहुत हमारा वेट कम होगा, और मैं दिन में 3-3 4-4 बड़े-बड़े जो कप होते हैं वो पी जाया करती थी। इतनी मैं ग्रीन टी पीती थी, कुछ असर नहीं होता था, क्योंकि ग्रीन टी आप जस्ट पी रहे होते हो तो उससे अक्सर ऐसा होता है कि आपको भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, आप ओवर ईटिंग शुरू कर देते हो, क्योंकि जब आप ग्रीन टी पीते हो तो डाइजेशन जो सिस्टम है वो आपका अच्छा होना स्टार्ट होता है ना, तो क्लीन होना स्टार्ट होता है आपका सारा बॉडी अंदर से, तो फिर आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते और ओवर ईटिंग होती है और आप वेट गेन करते हो, ना कि वेट लूज़। सो ग्रीन टी लें, कुछ भी लें, एक लिमिट्स रखें, और ग्रीन टी 1 2 या 3 दफ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दफ़ा ले सकते हो, उससे ओवर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने बॉडी पे वर्क करना सीखें। आपको अपनी कुछ और पता हो या ना हो, अपनी बॉडी का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी चीज़ नहीं सूट करती है। और 1 या 2 दिन में नॉर्मली अगर आप देखें कि अपने स्किन केयर भी आप कर रहे होते हो, कोई क्रीम फेस पे लगाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ मुझे सूट नहीं कर रही है, इससे पिंपल आ रहा है। तो इसी तरह आपकी बॉडी का भी ना एक होता है, अगर आप कुछ चीज़ ले रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ जी ये चीज़ मुझे अच्छी सूट नहीं कर रही है, एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, कभी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कुछ ना कुछ तो एक साइड इफ़ेक्ट नज़र आता है, मुझे नज़र आ जाता है हमेशा। सो उस चीज़ को अवॉइड करें, वो मत लें, और जो चीज़ आपको सूट करती है उसको चेंज ना करें, वही कंटिन्यू करें। और खाना खाएं, जो आपका दिल करता है आप खाएं, बट अपने खाने के 4 हिस्से रखें, ठीक है। और जिसमें से आपने 3 हिस्सा लेना है, भूख छोड़ के खाना खाया करें। जितना आप कम खाना खाएंगे, बिल्कुल भी कम नहीं कर देना अपने खाने के, जैसे कहते हैं ना कि अपने पेट के आप 3 हिस्से रखो, एक में खाना होना चाहिए, एक में पानी होना चाहिए, और एक में हवा होनी चाहिए। सो इसी तरह अपने खाने को भी आपने इसी तरह से ना देखना है कि हिस्से बना लें कि हाँ जी इतने में मेरा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाएगा, इतने इतने में थोड़ा कम होगा, और इतने में मुझे भूख भूख सी रहेगी। तो आप 3 हिस्से रखें कि जी इतने में आप अब ज़िंदा रह सकते हो ना, कि आपकी भूख ख़त्म हो चुकी है। ओवर ईटिंग हरगिज़ ना करें ड्यूरिंग वेट लूज़। ओवर ईटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती है जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हो। तो उसके अलावा एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी है, चाहे आप 10 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, और वॉक भी आप लास्ट में करें, ठीक है। और ये बहाने बिल्कुल ना करें कि मैं अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं बना सकती डाइट के लिए। मैं भी एक टाइम पे ये किया करती थी कि अगर मैं डाइट कर रही हूँ तो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना सकती, चिकन नहीं ले सकती, ये नहीं कर सकती, वो ये जस्ट गाइस बहानेबाजी होती है। घर पे जो भी बना है आप वो खा के भी वेट लूज़ कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। ऑयल ज़्यादा ऐड मत करें, ठीक है। और सुरख मिर्च को थोड़ा सा कम रखें, और बस मैं अपना बता रही हूँ, सुरख मिर्च मैं ज़्यादा वैसे खाना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं कह रही हूँ। ऑयल ये ज़रूर बोलूँगी, रेकमेंड करूँगी कि ऑयल बहुत कम रखें। सो घर में जो भी खाना बने आप वो लें, बस क्वांटिटी यानी कि चीज़ थोड़ी सी लें, ज़्यादा मत लें। सलाद आप ज़्यादा ले लें, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सकते हैं वो पिए, पानी बहुत अच्छा होता है डाइट में। वैसे भी आपको पानी पीना चाहिए, बट ड्यूरिंग डाइट ये होता है कि पानी पीने से भी ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। काले चने आप हैं वो बॉईल करके आप थोड़े से एक्स्ट्रा रख लें घर पे, अगर आपको भूख लगती है वो ले लें। भुने हुए चने आप अपने पास ना लेके रख लें, अगर आपको भूख लगती है तो आप थोड़े से वो लेके खा लें, उसके बाद आप पानी पिएं, तो उससे भी पेट भरा भरा रहता है। और जो भी चीज़ घर पे आपको बनी है वो आप लें, हेल्दी ऑप्शंस रखें हमेशा, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल स्किप कर दें, स्वीट आपने नहीं खानी। सो आज मेरा यही था कि मैं घर पे जो खाना बना रही हूँ वही मैं खाऊंगी, और उससे मैं किस तरह से मेंटेन कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो ये मेरी एक सिंपल सी रूटीन होती है, मैं वेट लूज़ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। वो कभी कभार ये होता है कि जिससे मुझे हो कि अगर घर पे आज कुछ ख़ास नहीं बना, या फिर स्वीट कभी बन जाती है, लोगों सामने वो खानी होती है, या बार बार मेरे राइस बन रहे होते हैं, तो मैं इस चीज़ को स्किप करने के लिए चाहती हूँ कि एक ही चीज़ कंटिन्यू ना हो, और मेरा जो दिल ना हो तो फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा बना लेती हूँ अपने लिए, वरना मैं ज़्यादातर घर पे जो बनता है मैं वही खाती हूँ। और क्वांटिटी देख के करती हूँ, अपनी जो कैलोरीज होती हैं उनकी पैमाइश में अच्छे से कर लेती हूँ। अगर मैं वाइट राइस लेती हूँ या पुलाव बनाया हो, बिरयानी बनाई हो, तो मैं उन सब की कैलोरीज गूगल पे जाके ना मेजर कर लेती हूँ। और अगर मैं कोई सालन वगैरह लेती हूँ तो भी उसकी कैलोरीज जाके मैं मेजर करती हूँ। सलाद मैं अपनी डाइट में ज़्यादा रखती हूँ, और मैं बार बार अपनी हर रूटीन हर चीज़ शेयर कर चुकी हूँ, फिर आप ये ना कहें कि मैं बातें ज़्यादा करती हूँ। बातें ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है,
और उसके अलावा जो चीज़ बनाई है उसकी रेसिपी भी शेयर करनी होती है, और सारी बातें इसी तरह से करते करते फिर ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, बातें भी आप ही लोगों के लिए और चीज़ें भी आप लोगों ने बना रही हूँ, एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें सूट करती हैं वो भी आप लोगों को ही बताऊँगी, और कुछ चीज़ें सूट नहीं करती वो भी आप लोगों को ही बताऊँगी कि ठीक है। सो यहाँ बातों बातों में मैंने बिल्कुल सिंपल से राइस जो बनाए वो रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैंने आलू मटर चिकन ऐड करके बनाया था, और मैंने ये वैसे पिक्स बनाने के लिए प्लेट बनाई, क्योंकि उसके बाद मैंने आलू गोश्त बनाना था। और मैंने कहा ठीक है बाद में थोड़े से राइस ले लूँगी, आलू चिकन का सालन ले लूँगी, और कैलोरीज़ को किस तरह से मैं मेजर करूँगी वो भी आप लोगों को बताती हूँ। सो यही एक मेरी एक सिंपल सी रूटीन, या भी कह लें कि कभी होता रहता है चेंज भी, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ भी मैं शेयर करूँगी। जैसे कुछ रेसिपीज़ अगर मैं आपके साथ बेकिंग की या इस तरह से शेयर करूँ तो आप ये ना बोलेंगे ये तो खुद खा रही है। तो ऑब्वियसली मैं स्वीट नहीं खाती, डाइट में स्वीट बिल्कुल मैं स्किप कर देती हूँ। मुझे लगता है कि स्वीट जब मैं खाती हूँ मुझे फिर एकदम से ना ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। स्वीट को मैंने 2-3 दिन जब स्किप किया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली मुझे स्वीट खाने का दिल नहीं किया। ठीक है 2-3 दिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आपको बहुत कंट्रोल करना होगा। 1 दिन 2 दिन अगर आप स्वीट नहीं लेते तो वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, चक्कर अजीब से आना स्टार्ट होते हैं, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप मुझे ऐसा फील हुआ था, ठीक है। और एक चिड़चिड़ापन सा होना शुरू हो जाता है जब आप ना बिल्कुल शुगर स्टार्ट में छोड़ देते हो एकदम से। 2-3 दिन लगते हैं, आप एडजस्ट कर लेते हो, फिर आपकी बॉडी इस चीज़ को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद आप ऐसे सेट होते हो ना कि 5वें दिन आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल भी स्वीट खाने का मन नहीं करेगा। आप बनाओगे तब भी आप उस स्वीट को हाथ तक नहीं लगाओगे। सो गाइस कीप इट अप। आप मेरे साथ मैं कहती हूँ कि मैं अगर अपनी डाइट जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ स्टार्ट करो, हम मिल के आप मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैं अब वैसे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, और मैं जितना हो सका अपना जो तजर्बा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मैंने सीखा है वो भी शेयर करूँगी। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो एक डाइट प्लान भी शेयर करूँगी जो मुझे एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया था और डाइटिशियन ने रेकमेंड किया था, और वो मैंने इसलिए फ़ॉलो नहीं किया था। क्यों फ़ॉलो नहीं किया था वो भी इंशाल्लाह वो भी सारा आपको बताऊंगी। और अगर आप वो वाली डाइट या एक्सरसाइज आई मीन जो डाइट वाला मुझे चार्ट है वो फॉलो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैं तो 100% रेकमेंड करूँगी, ये बेस्ट है। और इसमें ये होता है कि खाने का जो एक टाइम होता है वो बहुत कम होता है, और वैसे आप जितने ज़्यादा भूखे रहते हो जस्ट लाइक कि आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा कम खाने को लेगी, कम कैलोरीज लेगी बर्न, उतना ही ज़्यादा फिर आप जो कम खाना खाओगे और जो आपको टाइम मिलेगा इसमें जस्ट आप पानी इनटेक कर सकते हो, उसमें आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होगी। तो इंशाल्लाह यही मेरी एक सिंपल सी और हास वास सारी रूटीन इसी तरह से चलती वलती है। तो मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे राइस 100 ग्राम, एंड देन मैं आलू चिकन ले लूँगी, खीरे ले लूँगी, और सिंपल सा मैंने ये बाउल बना लिया था। और आप अभी बोलोगे कि सुबह भी इसने ब्रेकफास्ट एक जस्ट 2 ब्रेड ली, चाय ली, उसके बाद ये ले लिए, फिर इसके बाद इसने 15-16 घंटे कुछ नहीं लेना। तो ये ऐसा होता है कि जब आपकी एक सेट हो जाती है डिसिप्लिन लाइफ एक बनना स्टार्ट हो जाती है, आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो कर रहे होते हो, पानी अच्छे से पी रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली मैं बता चुकी थी पहले भी, फिर से बता देती हूँ कि आपको भूख लगना बहुत कम हो जाता है। अगर मुझे भूख लगेगी भी तो मैं जो चने होते हैं वो खा लेती हूँ, तो उससे बहुत कम भूख लगती है। और यही एक रूटीन आप फॉलो करें। अगर आप मुझसे पूछें, मैं ब्रेकफास्ट डिनर लंच चेंज करती रहती हूँ, तो वो भी मैं एक दिन सारा जो मैं ब्रेकफास्ट डेली चेंज करके लेती हूँ वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। लंच भी मैं अपना चेंज करती हूँ, डेली मैं एक चीज़ नहीं लेती, बोर ना हो जाऊँ इस वजह से मैं थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वेट लूज जर्नी सारी शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें और मेरा व्लॉग पसंद। सो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।